सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है 3 लाख रुपए की। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे नीट एमबीबीएस वालों को मिलेगा 3 लाख रुपया। क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है और कौन कौन विद्यार्थी योग्य है। काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब परिवार के विद्यार्थी है, उन सभी को ये मदद मिलने वाली है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एमबीबीएस मेडिकल छात्रों को मिलेगी 3 लाख की स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे किस प्रकार आपको अप्लाई करना होता है, और देखो 2026 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भी यहाँ पे नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया है और आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेडिकल कोर्स के साथ साथ इंजीनियरिंग कोर्स और नर्सिंग कोर्स, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, उन सभी में आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज एमबीबीएस बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को प्रति वर्ष यानी कि हर साल अधिकतम 3 लाख रुपए तक की ट्यूशन सहायता मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये सहायता कम नहीं है ना, क्योंकि जो मध्यम परिवार के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए तो ये सहायता बहुत बड़ी है, तो 1 लाख तो बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी और आपका आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रति वर्ष यहाँ पे 1.25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। अब एमबीबीएस के लिए तो 3 लाख और इन कोर्सेज के लिए 1.25 लाख। तो सरकार ने एमबीबीएस वालों का ध्यान ज़्यादा रखा है, मेडिकल प्रोफेशनल वालों का ज़्यादा ध्यान रखा है, तो लाइक भी कर दिया करो दिल से। चलिए और भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, डिप्लोमा और लेटरल एंट्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक और द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री लेने वाले छात्रों में 1.25 लाख रुपए तक यहाँ पे मिलेंगे। और जनरल डिग्री कोर्सेज आप देख सकते हो, 30,000 रुपये प्रति वर्ष की मदद यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और किस प्रकार मिलेगी, कौन कौन सी सरकार की योजना है जिसके तहत आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, तो वो सारी योजनाएं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सा वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, सारा तौर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। योग्यता की अगर मैं बात करूँ, तो बस आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके पास में 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास में इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका आधार और अपने माता पिता का आधार और व्यवसाय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, मेडिकल छात्रों के लिए सबसे अच्छी स्कॉलरशिप ऐसे ले सकते हैं आप फ़ायदा। मेडिकल की पढ़ाई महंगी जरूर है, लेकिन स्कॉलरशिप की मदद से आसान बनाया जा सकता है। भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और आपका नर्सिंग और दूसरे मेडिकल कोर्स के छात्रों के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की स्कॉलरशिप उपलब्ध है। जानिए कौन अच्छी है। अब यहाँ पे अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाते हो ना, तो भी सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे है, मान लो कि आपका स्कोर कम है और आपको लो कैटेगरी का मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो वहाँ पे 50,000 से 1 लाख तक फीस होता है पर ईयर। तो सरकार वो पैसा वापस आपको दे स्कॉलरशिप के तौर पे लौटा देती है, ठीक है, छात्रवृत्ति के तौर पे। तो ये शायद आपको मिलती है। और इसी प्रकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो खर्च होता है, कुछ अंश सरकार आपको देती है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता आपको मिल पाती है। कौन कौन सी योजना है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉक्टर बनने का सपना हर साल लाखों स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई होने से कहीं स्टूडेंट आगे ही नहीं बढ़ पाते, ठीक है। और फीस ज़्यादा होती है। एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, एमडी जैसे कोर्स की फीस कई बार फैमिली की पहुंच से बाहर चली जाती है। ऐसे छात्रों के लिए मेडिकल स्कॉलरशिप बड़ी राहत है।
भारत में मेडिकल छात्रों के लिए सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां और ट्रस्ट भी ये ऑफर करती है स्कॉलरशिप, है ना। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनियां और ट्रस्ट आपका सहयोग कर रही है। आइए जानते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप सबसे अच्छी होती है और किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अपने आपको आप मजबूत बना सको बिना पैसों के, और अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च होने से बचा सको, खुद का पैसा खर्च होने से आप बचा सको, ताकि वो पैसा कहीं दूसरी जगह आपके घर परिवार में काम आए और आपके ऊपर मेंटली प्रेशर ना रहे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए और भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप, मेडिकल छात्रों के लिए टॉप स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप खास तौर पे आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनॉरिटी छात्रों के लिए इसमें सालाना 12,000 से 60,000 तक की मदद मिलती है। ठीक है, आवेदन आमतौर पे सितंबर से नवंबर के बीच होते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद याद रखना, ये स्कॉलरशिप है। इसमें कितना पैसा मिलता है? 12 से 60 मिलता है आपको हर साल। तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए होती है। तो ये इसकी विशेषता है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने HDFC बैंक एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप। अगर परिवार में अचानक कोई फाइनेंशियल या पर्सनल परेशानी आ जाती है तो ऐसे में पढ़ाई छूटने का खतरा मंडरा जाता है विद्यार्थी के ऊपर। तो ये स्कॉलरशिप बहुत कम फीस में जो आपका मेडिकल कॉलेज का फीस होता है उसको लौटाने का जो अधिकार है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। मेडिकल समेत कहीं कोर्स के छात्रों को 10,000 से 25,000 तक ये सहायता देता है HDFC। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता रहने वाली है। इसी के साथ अगला NEST सीनियर स्कॉलरशिप, MBBS और दूसरे मेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों को ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें ट्यूशन फीस के लिए 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाओ। क्या बात है, ये तगड़ा है NEST। ठीक है, NEST स्कॉलरशिप, इसमें ट्यूशन फीस के लिए 50,000 तक छात्रवृत्ति आपको मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी शानदार है। फिर आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वहानी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ाई में अच्छे छात्रों को दी जाती है। मान लो कोई गरीब तो है लेकिन दिमाग से मजबूत है, अमीर है, ठीक है, क्रीम माइंडेड है। मान लो उनके माता पिता गरीब है लेकिन बच्चा नीट में स्कोर कर रहा है 400 450, तो समझ जाओ वो पढ़ने वाला है। ठीक है, इसमें पूरी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च क्या होता है, सारा कवर होता है। इसमें सीटें सीमित होती है इसलिए समय पे अप्लाई करना होता है। वो तो देखो कोई भी फॉर्म निकलेगा ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। जी हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट आपको मिलेगा। वहानी स्कॉलरशिप, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता आपको मिलती है। इसी के साथ अगला यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेडिकल स्कॉलरशिप। ठीक है, नीट जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा देने वाले EWS छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप मददगार है। इसमें करीब 20,000 की सहायता मिलती है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में। और किनको मिलती है? EWS छात्रों के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला लॉरियल इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस, ये स्कॉलरशिप खास तौर पे लड़कियों के लिए। अगर आपने 12वीं में अच्छे नंबर ला रखे हैं और मेडिकल पढ़ाई करना चाहती है लड़कियां, ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन के लिए 2.5 लाख तक की मदद मिलती है। क्या बात है, और 2.5 लाख तक की। तो ये भी अच्छा खासा है कि लॉरेन इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस, और 12th के बाद ही ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अगर आप मेडिकल में MBBS करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो इस स्कॉलरशिप के तहत आप सरकार से 2.5 लाख तक की मदद ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, जो मैंने आपको बताया, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और आपका जाति मूल, और आपका आय प्रमाण पत्र, है ना।
फैमिली इनकम सही तरीके से दिखाना है आपको, इसलिए आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है। आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। और वैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हर एक स्कॉलरशिप का फॉर्म सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा।